नमस्कार, मैं अंशिता और आज हम दो फोन्स को कंपेयर करने वाले हैं और वो दो फोन्स कौन से हैं? पहला है नथिंग फोन 2 और दूसरा है Oppo Reno 10 Pro 5G। ये दोनों फोन्स हाल ही में रिलीज हुए हैं, हाल ही में लॉन्च हुए हैं और दोनों का जो प्राइस ब्रैकेट है वो लगभग सेम है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या क्या खास है, क्या क्या ये अपनी प्राइस में आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोन के डिस्प्ले 6.7 इंचेस के हैं। दोनों फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की है। तो डिस्प्ले में उतना खास अंतर आपको दोनों फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नथिंग फ़ोन 2 थोड़ा सा लुक वाइज बेटर है। ऑफ कोर्स थोड़े से जो फीचर्स हैं, लुक एंड फील है, बहुत डिफरेंट है नथिंग फ़ोन का। वहीं Oppo Reno 10 Pro 5G भी स्टैंड आउट करता है अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ। प्रोसेसर की अगर बात करें तो नथिंग फोन 2 हमारे पास Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ आता है और Oppo Reno 10 Pro 5G में आपको Snapdragon 778G प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली नथिंग फोन 2 में काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग काफ़ी स्मूथ और इजी है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो नथिंग में आपको नथिंग ओएस मिलता है, वहीं ओप्पो में आपको कलर ओएस मिलता है। तो मेरे ख्याल में नथिंग ओएस काफ़ी ज़्यादा क्लियर और नीट जो है वो यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। कलर ओएस भी अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कलर ओएस में आपको देखने को मिली है। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन के स्टोरेज की तो हमें नथिंग फ़ोन 2 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज, 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज, वहीं 12 GB रैम के साथ 512 GB स्टोरेज। वहीं Oppo Reno 10 Pro 5G में आपको सिर्फ एक वेरिएंट देखने को मिलेगा 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज वाला। अब बात करते हैं कैमरा और साउंड की। दोनों फोन में आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन जो बैक कैमरा है, जो मेन कैमरा है, उसमें आपको डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नथिंग फोन 2 में आपको 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलेगा डुअल सेटअप के साथ। वहीं Oppo Reno 10 Pro 5G में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और उसके साथ वाइड एंगल कैमरा भी आपको उसमें देखने को मिलता है। और वैसे भी Oppo Reno जो सीरीज है वो अपने कैमरे के लिए डेफिनेटली जानी जाती है। तो कैमरा आपको बहुत ज़्यादा बेहतर Oppo में देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आप 4K में दोनों फ़ोन में कर सकते हैं। उसके अलावा साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड भी दोनों फ़ोन का डिसेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो प्राइस ब्रैकेट है इसमें थोड़ा सा और बेहतर साउंड जो है वो आप एक्सपेक्ट दूसरे फ़ोन्स में भी कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही इन दोनों फ़ोन्स की तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है। उसके अलावा अगर एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो आपको नथिंग फोन 2 में IP54 रेटिंग मिलती है, यानी कि स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस नथिंग फोन 2 आपको मिल जाएगा। लेकिन Oppo में आपको किसी भी प्रकार की IP रेटिंग नहीं मिल रही है। अब अगर बात करें दोनों फोन्स की बैटरी की तो आपको नथिंग फोन 2 में
4700 mAh की बैटरी मिल जाती है और ओप्पो में आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है। डिफरेंस यही है कि नथिंग फ़ोन 2 में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको उसमें देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको नथिंग फ़ोन 2 जो है वो डार्क ग्रे और वाइट कलर में देखने को मिलेगा और ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G आपको ब्लू, ब्लैक और गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा। बात करें प्राइस की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नथिंग फ़ोन 2 आपको 44,999 रुपीज़ में मिलेगा। वहीं ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G आपको 39,999 रुपीज़ में मिलेगा। अभी अगर कंक्लूड करना चाहें तो इस प्राइस रेंज में मैंने जितने भी फीचर्स आपको बताए हैं, ये सारे फीचर्स अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब आपको कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा फ़ोन, कौन से फीचर्स आपको ज़्यादा सूट कर रहे हैं और कितने बजट में ये फीचर्स जो आपको मिल रहा है वो जस्टिफाई हो रहा है। मेरे ख्याल में नथिंग फ़ोन 2 जो है वो क्लियर विनर है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, उसके अलावा आपको IP54 रेटिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और बिल्ड और थोड़ा सा जो स्पेशल उसका जो लुक है वो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वहीं ओप्पो रेनो जो है वो अपने कैमरे के लिए डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको उसमें खास चीज़ों में सिर्फ एक फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप म्यूजिक लवर है या फिर OTT पर आपको सीरीज और मूवीज देखना पसंद है और चाहते हैं एक बेस्ट ऑडियो क्वालिटी का ईयरबड या फिर हेडफोन, तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दो जबरदस्त ऑडियो प्रोडक्ट जो कि नॉइज कैंसलेशन फीचर्स से तो लेस है ही, साथ ही साथ वो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी भी इन प्रोडक्ट्स में है जो आपको जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी देंगी। मैं बात कर रही हूँ सोनी के IMX 1000 Mark 5 हेडफोन की और डायसन के न्यूली लॉन्च डायसन जोन हेडफोन की। तो चलिए देखते हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के फीचर्स को। सोनी ने प्रीमियम सेगमेंट में WF-1000 XM5 TWS को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दिखने में ये ईयरबड्स काफी स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट हैं। हर ईयरबड पर 3 माइक्रोफोन है, जिनमें डुअल फीडबैक माइक्रोफोन भी शामिल है। ये माइक्रोफोन्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड के साथ आते हैं। इनमें आपको लेटेस्ट नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। ANC के लिए कंपनी ने डेडिकेटेड V2 और QN2E HD नॉइस कैंसलेशन प्रोसेसर को इंस्टॉल किया है। इसमें आपको AI एल्गोरिदम बेस्ड डीप न्यूरल नेटवर्क मिलेगा जो खास तौर पर विंड नॉइस को कम करता है। इस लेटेस्ट ईयरबड में इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलेगा जो है हेड ट्रैकिंग। इस फीचर के जरिए आप सर हिलाकर ईयरबड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर आपको कॉल उठाना है तो आपके हेड मूवमेंट से ये डिसाइड होगा। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 8 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा। इसके साथ साथ ये ईयरबड्स ब्लैक और प्लैटिनम सिल्वर कलर में लॉन्च हुए हैं। इन ईयरबड्स के केस का मटेरियल इको फ्रेंडली है। बात करें कीमत की तो 24,990 रुपए में इन्हें लॉन्च किया गया है। लॉन्च ऑफर के तहत 3,000 रुपए का कैशबैक भी दिया जा रहा है।
ईयरबड के बाद अब बात कर लेते हैं हेडफोन की। और आज के शो में जिस हेडफोन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है डायसन ज़ोन हेडफोन। डायसन के बारे में हम सब जानते हैं कि एक पॉपुलर एयर प्यूरिफायर ब्रांड है और अब इस कंपनी ने हेडफोन सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है डायसन ज़ोन के जरिए। डायसन ज़ोन की बात करें तो इस प्रोडक्ट में आपको हेडफोन की सुपर क्वालिटी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अगर आप एयर प्यूरिफायर का एक्स्ट्रा बेनिफिट हेडफोन्स के साथ चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग हेडफोन के बारे में। बेहतरीन एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी डायसन अपने पोर्टफोलियो को दूसरे सेगमेंट में भी एक्सपैंड कर रही है। इस सिलसिले में कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट डायसन ज़ोन नॉइस कैंसलिंग ओवर द हेड हेडफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। यह हेडफोन आपको अनमैच्ड म्यूजिकल एक्सपीरियंस देगा। इसकी यूएसपी ये है कि ये आपको जबरदस्त ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ साथ एयर प्यूरिफायर का भी फीचर देगा। इसके लिए इस ओवर ईयर हेडफोन के साथ एक डिटैचेबल वाइजर भी मिलता है जो एयर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। बात करें प्लेबैक टाइम की तो इसमें 50 घंटों का कंटिन्यू प्लेबैक टाइम मिलता है। साथ ही इसमें एडवांस नॉइस कैंसलेशन के लिए भी खास इंतजाम है। कंपनी ने इस हेडफोन को दो वेरिएंट्स डायसन ज़ोन और डायसन ज़ोन एब्सोल्यूट प्लस में लॉन्च किया है। इसका बेस वेरिएंट दो कलर अल्ट्रा ब्लू और पर्शियन ब्लू में आता है। वहीं एब्सोल्यूट प्लस एडिशन को आप ब्राइट कॉपर और पर्शियन ब्लू में खरीद सकते हैं। इनकी कीमत 59,900 रुपए से शुरू होती है। वहीं एब्सोल्यूट प्लस वेरिएंट की कीमत 64,900 रुपए है। इसके साथ कंपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक कार्बन फिल्टर, वाइजर क्लीनिंग ब्रश, USB-C चार्जिंग केबल और वाइजर स्लीव्स भी कस्टमर्स को दे रही है। दोनों ही प्रोडक्ट्स प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट है और इंडियन मार्केट में इन्हें लॉन्च किया जा चुका है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू और मेरा कमेंट यही है कि अगर आप अपनी ऑडियो क्वालिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अपनी अपनी कैटेगरी में आपके लिए फिट बैठते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे गैजेट की दुनिया यानी कि टेक न्यूज में। मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं टेक गुरु। देखिए, अगर आपको है इंतजार अपने फेवरेट ब्रांड के गैजेट का या उठाना हो ऑफर्स या भारी डिस्काउंट का फायदा, तो टेक न्यूज होनी चाहिए आपके मस्ट वॉच लिस्ट में नंबर 1 पर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं हमारे अपडेट्स के साथ। ई कॉमर्स साइट पर सेल शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको 15 से 20 हजार रुपए के बजट में नया स्मार्टफोन चाहिए तो यही बिल्कुल सही वक्त है। इस लिस्ट में बहुत सारे फोन शामिल हैं, आइए आपको बताते हैं। Samsung Galaxy M14 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ई कॉमर्स साइट पे 13,616 रुपए में लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर में ICICI बैंक ट्रांजैक्शन पर 10% इंस्टेंट 1,500 रुपए तक डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद प्रभावी कीमत रुपए हो जाएगी। फिर आता है लावा ब्लेज प्रो 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसे 13,999 रुपए में लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है Redmi 12 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का 13,989 रुपए में लिस्ट है। अगला है Infinix Hot 30 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जो आपको मात्र 12,499 रुपए में मिल जाएगा। Samsung Galaxy F14 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 12,490 रुपए में लिस्ट किया गया है। Poco X5 5G का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 14,999 रुपए में है। और आजकल ट्रेंडिंग Motorola G54 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट ई कॉमर्स साइट्स पे 13,999 रुपए में लिस्ट किया गया है।
अब हम बात करते हैं हेवल्स इंडिया लिमिटेड की। हेवल्स इंडिया लिमिटेड ने डुअल मोड माइक्रो इन्वर्टर DMMI का लॉन्च किया है। DMMI एक MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो एफिशिएंटली DC यानी कि डायरेक्ट करंट को सोलर पैनल से AC करंट में कन्वर्ट करता है। ये दो मॉडल्स में अवेलेबल है। पहला है DMMI 800 और दूसरा है DMMI 1600। ये इन्वर्टर सीमलेसली ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड मोड्स के बीच ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये दोनों ही DMMI मोड्स सोलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजीज के लिए कंपैटिबल हैं। ये था हमारा आज का टेक न्यूज। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे अपडेट्स कैसे लगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टेक गुरु के साथ और देखते रहिए CNBC आवाज। करीब 3 साल बाद ऑनर ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कमबैक किया है और ये जो वापसी हुई है ये वापसी ऑनर 95G स्मार्टफोन के जरिए हुई है। तो आज टेक ग्रुप के शो में मैं इसी स्मार्टफोन को रिव्यू करने जा रही हूँ। जानेंगे ऑनर 95G स्मार्टफोन के दमदार फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्या 3 साल बाद लॉन्च हुए ऑनर 95G स्मार्टफोन के जरिए ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं। रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑनर 95G स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिजाइन के साथ। पर्सनली इन दोनों ही चीजों ने मुझे काफी इंप्रेस किया। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो ऑनर 95G स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का क्वाड कर्व फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलेगा जो कि शानदार रेजोल्यूशन के साथ आता है। वहीं अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो काफी सिंपल, स्लीक बट प्रीमियम लुक वाला डिजाइन है। खासतौर पर अगर इसके बैक पैनल को आप देखेंगे तो आपको काफी इंप्रेसिव इसका जो डुअल रिंग शेप डिजाइन है वो काफी इंप्रेसिव लगेगा। फोन के बैक को ग्लास और पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से तैयार किया गया है। बैक डिजाइन को ऑनर ने डुअल रिंग कैमरा सिस्टम डिजाइन का नाम दिया है। अंगूठी जैसे दिखने वाले दो अलग अलग कैमरा बम्प में सभी रियर सेंसर्स को फिट किया गया है। बम्प के चारों ओर चमकदार ट्रिम है और बचे हुए हिस्से में आपको डॉटेड पैटर्न मिलेगा जो रोशनी में चमचमाता हुआ दिखाई देगा। इनकी वजह से ही फोन हाथ में ग्रिप बनाता है और स्लिप होने का खतरा नहीं रहता है। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर को फोन के राइट हैंड साइड में दिया गया है। नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट और सिंगल स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। एक माइक्रोफोन पोर्ट टॉप में जबकि दूसरा बॉटम में दिया गया है। इस फोन की मोटाई 7.8 mm है और वजन इसका 183 ग्राम है। वहीं डिस्प्ले के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 2664x1200 पिक्सल का शानदार रेजोल्यूशन भी मिलेगा। इस स्मार्टफोन की पीक HDR ब्राइटनेस 1600 निट्स की है। ऑनर 95G स्मार्टफोन में 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिससे आंखों को कोई रिस्क नहीं होता। अगर आप इस स्मार्टफोन को देर रात तक भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों में ये बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होने देगा। इंडोर और आउटडोर दोनों में ही डिस्प्ले कलर अच्छे दिख रहे हैं। तेज सनलाइट में भी कंटेंट पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ऑनर 95G स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। इसके कैमरा सेटअप को देखेंगे तो इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल का मैक्रो एंगल लेंस भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। वहीं अगर फ्रंट या फिर सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल के मेन रियर कैमरा में आपको 1x1.4 इंच का सेंसर मिलेगा जिसकी मदद से आप बेहतरीन HDR फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। लो लाइट में भी ये ब्राइट और डिटेल शॉट्स को कैप्चर करता है। अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 112 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। कैमरा एप्लीकेशन में तमाम तरह के मोड्स हैं जिसमें HDR, पोर्ट्रेट, मल्टी वीडियो, सोलो कट और क्लोजअप के ऑप्शंस मौजूद हैं।
मेन रियर कैमरा से आप 4K at 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस पर भी 4K at 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके मेन रियर कैमरा में आपको 10x जूम भी मिल जाएगा। Honor 90 5G स्मार्टफोन का एक और फीचर है जो इसे दूसरे स्मार्टफोन से अलग करता है, ये है इसका दमदार प्रोसेसर। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 7 Gen 1 AE प्रोसेसर मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल की बात करें तो कुछ ही स्मार्टफोन में अवेलेबल है। इसकी खासियत यही है कि आप इस लेटेस्ट स्मार्टफोन पर अगर हैवी गेम्स खेलेंगे या फिर मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशन एक साथ खोलकर काम करेंगे तो भी ये प्रोसेसर आपको परफॉर्मेंस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। Honor 90 5G स्मार्टफोन का प्रोसेसर इतना दमदार है कि आप गेमिंग और मल्टीटास्किंग कुछ भी करें तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये प्रोसेसर 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। हमने इस स्मार्टफोन पर Amazon, Netflix पर घंटों मूवीज देखी, बावजूद इसके किसी भी तरह का लैगिंग एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ। जिस यूनिट को मैं रिव्यू कर रही हूँ इसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मौजूद है। कॉन्फ़िगरेशन में फोन ने थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया ब्राउजिंग, कंटेंट स्ट्रीमिंग को अच्छे से हैंडल कर लिया। तो Honor 90 5G स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब आखिर में जान लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और दूसरे जनरल फीचर्स के बारे में। Honor 90 5G स्मार्टफोन Android 13 के बेस्ड Magic OS 7.1 पर चलता है। इस स्मार्टफोन में कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन आपको मिलेंगे जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 5 GB रैम टर्बो फीचर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फोन की रैम को 5 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। वहीं बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। हालांकि इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइप A to टाइप C केबल ही आपको इसके रिटेल बॉक्स में मिलेगी। ये स्मार्टफोन NFC सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और UFS 3.1 की खूबियों से लैस है। कंपनी की तरफ से 2 साल का सॉफ्टवेयर और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट ऑफर में मिल रहा है। Honor 90 5G स्मार्टफोन के बारे में ओवरऑल कमेंट की बात करें तो मेरा मानना ये है कि Honor ने अपनी इंडियन कंपनी एस्टेक के साथ मिलकर इस स्मार्टफोन में 1 या 2 या फिर 3 पैरामीटर्स नहीं बल्कि हर एक पैरामीटर पर बखूबी काम किया है। तो अगर आपका बजट 40,000 के अंदर स्मार्टफोन खरीदने का है, एक ऐसा स्मार्टफोन जो हर एक एडवांस फीचर्स के साथ लैस हो, तो Honor 90 5G स्मार्टफोन आप बिल्कुल खरीद सकते हैं।